अब अरोड़ा साहब से मैं करूँगा रिक्वेस्ट कि भाई काउंटिंग में क्या हुआ, कैसे हमारी कैंसिल करी, क्योंकि ये काउंटिंग एजेंट थे, बताएं। आदरणीय हुड्डा साहब और सभी साथियों, जैसा कि अभी बत्रा साहब ने भी बताया कि हम महामहिम को मिल के आए, क्योंकि इस प्रकार से 48 एमएलए बीजेपी के और 37 कांग्रेस के थे, तो शुरू से ही मन में एक शंका पैदा कर दी तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने देख। हम कल विधानसभा में मैंने कहा था कि 2009 में 31 एमएलए आईएनएलडी के जीत के आए थे। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय 2 राज्यसभा की सीटें पहली बार जब आई तो एक सीट कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया और एक करा लोकदल ने, जो रणबीर गंगवा मंत्री हैं वो राज्यसभा में चुन के गए। इन्होंने कहा नहीं, एक बैकवर्ड समाज का है, हम दूसरा नहीं खड़ा करें, तीसरा उम्मीदवार। उसके बाद एक बार फिर आया 2014 से पहले, उसमें भी दो आए, एक कांग्रेस पार्टी से गया, एक लोकदल से राम कुमार कश्यप गए जो आज बीजेपी से एमएलए। तो हमने इनसे कहा भी इस पे चर्चा करो कि जब 37 थे और हमने एक कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को खड़ा किया, तुम्हें उनसे रोकने के लिए लगातार साजिश कर रहे हो, और साजिश भी यहाँ तक करी। मैंने भी 36 साल हो गए और आप में से बहुत लोग हैं जो 40-40 साल से पत्रकारिता करते हैं, कि जब हमारे सदस्य परमवीर जी वोट डालने गए, लगभग 2 बजे के करीब इन्होंने वोट डाली, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वोट जो बेल्ट था बेल्ट बॉक्स में चला गया। होता यह है, अगर सीक्रेसी लीक या कोई ऑब्जेक्शन हो तो जिस समय मेंबर्स वोट डालने जाते हैं उसका ऑब्जेक्शन होता है और उसकी वोट को बाहर रख दिया जाता है। आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर पोलिंग उसकी वीडियो चेक की जाती है और वीडियो अगर डाउटफुल हो तो चुनाव आयोग को भेजा जाता है। आपको याद हो पिछले चुनाव में किरण चौधरी जी की वोट साइड में रख दी गई थी और बाद में जब चुनाव आयोग से परमिशन आई थी वो वोट कास्ट की गई थी और इनकी वोट कास्ट हो गई और उसके 2 घंटे बाद ऑब्जेक्शन देके और बगैर इलेक्शन कमीशन से पूछे रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन को सूचना दे दी गई। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता। और उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग में उन्होंने 4 वोटें पे ऑब्जेक्शन आया, 3 वोटों पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, 1 पे हमने किया। उनमें 2 वोटें ऐसी थी, 2 बेल्ट, जो जिसपे बीजेपी वालों ने और इंडिपेंडेंट ने ऑब्जेक्शन किया और जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने उस पर डिसीजन दिया कि नहीं ये वैलिड है, उसको वैलिड बॉक्स में रख दिया। और एक बार नहीं, उन्होंने 6 बार ऑब्जेक्शन रेज किया और 6 की 6 बार उनका ऑब्जेक्शन ओवर रूल करके वो वैलिड गिन ली गई। और उसके बाद जब वो वैलिड गिन ली गई और जब बाद में फाइनल डिसीजन दिया, कहते 4 वोटें रिजेक्ट। इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता और इस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास बीजेपी द्वारा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।